बिहार के भागलपुर जिले में जो 1700 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन रहा था, आप सभी को पता है कि वो पुल टूटकर पानी में बह गया है, कुछ मिट्टी में मिल गया है। और उसी समय में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल भी होने लगा है। आप सभी को बताते चले कि जो मनीष कश्यप अभी फ़िलहाल जेल में है और सिविल इंजीनियर भी रहा, वो जेल में था मनीष कश्यप, और जेल में जाने से पहले ही कुछ महीना पहले ही वो वीडियो बनाया था उस पुल पर जाकर, और पागल की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि इस पुल में भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार किस प्रकार से कर रहा है, और आवाज़ लगा रहा था नितिन गडकरी से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि निष्पक्ष होकर इसका जांच आप लोग करिए, क्योंकि पुल में भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार कर रहा था। बिल्कुल पागल की तरह वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये पुल टिकाऊ नहीं होने वाला है, अभी ही जरा जरा हो गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना ये खबर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सुनाई और दिखाई दिया, तेजस्वी यादव की वीडियो सुनाई और दिखाई दिया। जिस तरीके से पागल की तरह मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये पुल में भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करा है, ये पुल अभी से जर्जर हो रहा है, लेकिन उस बात को कोई भी सरकार ध्यान नहीं दिया और नतीजा इस तरीके से निकला कि वाकई में ये पुल जो है टूटकर और पानी में और मिट्टी में मिल गया है। लेकिन बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को वो वीडियो दिखाई क्यों देगा? क्योंकि वो 1700 करोड़ रुपये से लागत से जो पुल बन रहा था, वो 1700 करोड़ रुपये जनता की थी। वो तो कोई उनके घर से लगने वाला पुल नहीं था, कोई उनके घर से लगने वाला पैसा तो नहीं था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से पुल आज टूट गया है, बिहार के लिए शर्मनाक चीज़ है। और भ्रष्टाचारियों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा था, सबके आँख पे जो पर्दा डाला हुआ था, आज पूरा बिहार देश ही देख लिया है किस तरीके से बिहार सरकार के नतीजा, किस तरीके से बिहार सरकार अपनी सरकार को चला रही है। 1700 करोड़ रुपये कोई कम लागत नहीं होती है सर। यह जितना भी 1700 करोड़ रुपया है, सबके सब ये आम जनता की पैसा है, आप सभी का पैसा है। इस पैसे से वो पुल बनाया जा रहा था। जब मनीष कश्यप ने अपना कैमरा में कैद करके पुल का नतीजा दिखा रहा था और बताने की कोशिश कर रहा था कि ये पुल कुछ साल पहले ही आंधी और तेज बारिश होने की वजह से टूट गया है, तो उसका अच्छी तरीके से जांच पड़ताल तो होनी चाहिए था। जो बन रहा है इनका भी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों का अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सीएम सिंह है और आप अभी देख रहे हैं हमसफर लाइव न्यूज। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार के भागलपुर जिले में जो पुल बन रहा था 1700 करोड़ रुपए के लागत से, वो पुल बिहार का टूटकर तहस नहस हो गया है। पुल टूटने से पहले और मनीष कश्यप जेल में जाने से पहले चिल्ला चिल्ला कर पागल की तरह वीडियो बनाकर कह रहा था कि इसमें पुल में जो है भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार कर रहा है, इस पुल में लूटा जा रहा है, निष्पक्ष होकर इसका जांच पड़ताल करना चाहिए। दोनों सरकार से अर्जी लगा रहा था, लेकिन कोई भी सरकार उसके बारे में ध्यान नहीं दिया था और न सोचने की कोशिश किया था पुल को अच्छी तरीके से जाँच पड़ताल हो जाए। लेकिन जब ये पुल टूट गया और तहस नहस हो गया, तो तेजस्वी यादव का बयान आता है कि हम लोग का पता था कि ये पुल अच्छी तरीके से नहीं बन रहा है, लेकिन अफसोस इस बात के है कि कौन सा समय के इंतजार कर रहे थे। तेजस्वी यादव की जिस तरीके से बयान दिए हैं, जब ये पुल टूटकर और 1700 करोड़ रुपये जनता के जिस तरीके से पानी में और मिट्टी में मिल गया है, तब तेजस्वी यादव की आँख खुलती है और कहते हैं कि ये पुल को पहले से जानकारी था कि अच्छी तरीके से काम नहीं हो रहा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लेकिन वाह रे मेरे बिहार के सरकार, जब आप सभी को मालूम था कि ये पुल अच्छी तरीके से नहीं बन रहा है, इसमें डिजाइनिंग अच्छा से नहीं है, जो भी इसमें कमियां है आप सभी को मालूम था, तो आप तकलीफ बैठे क्यों थे? कौन से समय के आप लोग इंतजार कर रहे थे? क्या वहीं समय के इंतजार कर रहे थे कि पुल टूटकर तहस नहस हो जाए? 1700 करोड़ रुपए जनता के जो है पैसा है, वो 1700 करोड़ रुपए मिट्टी और माटी में मिल जाए।
क्या आप लोग यही चाहते थे कि पुल टूट कर किसी का जान ले ले? क्या आप लोग यही चाहते थे कि जिस तरीके से जनता के 1700 रुपया करोड़ है बिल्कुल पानी की तरफ बह जाए? क्योंकि अगर आप लोग के बगली से पैसा लगता ना, तब आप लोग का आँख खुल जाता कि नहीं मेरा बगली से पैसा जा रहा है, तो किस तरीके से अच्छी तरीके से इनका जांच पड़ताल करनी चाहिए और अच्छी तरीके से बनाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से बयान तेजस्वी यादव ने दी है, बड़ा अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि आपके जानकारी होते हुए भी और कितने अच्छी तरीके से चुप नाधे हुए थे, लेकिन मनीष कश्यप जो वीडियो बनाया था उसके लिए तो आप FIR कर दिए और NSA भी लगवा दिए आप लोगों ने। लेकिन मनीष कश्यप के फंसाने के साथ साथ में उसका जो भविष्यवाणी किया था वो वाकई में आज 100% सत्य हो गया। वो पुल टूटकर हरिओम तहस नहस भी हो गया है। लेकिन बिहार सरकार तेजस्वी यादव और श्री नीतीश कुमार जी के आग के अभी भी पट्टी नहीं खुला है। जिस तरीके से कुर्सी के लालच में अपना लालच करके देश के बर्बाद करने के नतीजा ठान लिए हैं, उसी तरीके से बिहार के जितने भी काम हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार के तहत में ही आ रहा है। वो पुल भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार नहीं सह पाया था, इसके वजह से वो भी पुल टूटकर हरिओम तहस नहस हो गया था। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था तो लोगों ने केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगने की कोशिश करने लगे, इस्तीफा कहने लगे कि इस्तीफा चाहिए क्योंकि आपके ट्रेन बस बात नहीं है, आपके देश चलाने के बस में बात नहीं है। लेकिन बिहारी का नतीजा देखिए ना सर, आप लोग देश के बारे में सोचते हैं कि मेरा देश आप लोग चलाने की कोशिश करते हैं कि हम देश चलाएंगे। आप लोग क्या चलाएंगे सर? जब आप लोग का राज ही नहीं एक अच्छा तरीके से चल रहा है तो आप लोग देश के क्या संभालिएगा? कौन से देश के चलाइएगा? जब अगर अपना काम अगर दिखाना चाहते तो अपना राज के ही विकास करके दिखाइए ना। हमको तो ऐसा कोई भी काम नहीं लग रहा है कि जो राज्य के लिए आप लोग कदम उठा रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर ही रहे तो बिहार के युवाओं बेरोजगार क्यों है? बिहार के युवाओं कहीं और अन्य राज्य में जाकर क्यों मार हो रहा है? बिहार के अन्य युवाओं किसी और राज्य में जाकर क्यों ठोकर खा रहा है? अगर यहीं आप लोग बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग निर्दलीय के बारे में सोच रहे हैं, छोट जाति के बारे में सोच रहे हैं, तो बड़ जाति का आप लोग छोड़ दीजिए। हम नहीं कहते कि बड़ जाति के बारे में कुछ लेकिन आप लोग छोटी जाति के बारे में बताइए ना। कौन से छोट जाति के विकास कर रहे हैं? केवल जाति के नाम पर राजनीति करना, भ्रष्टाचारियों के साथ में खिलवाड़ करना, यही आप लोग का काम रह गया है। बिहार सरकार के काम रह गया कि इस पार्टी से उस पार्टी में कुर्सी के बचाव के लिए इधर से उधर करते रहे और दूसरे के लिए आरोप ठोकता रहे। चले हैं हमारे बिहार के नेताओं, हमारे बिहार के सरकार देश संभालने के लिए, लेकिन एक राज्य नहीं संभल रहा है। अफसोस की बात है। लेकिन आप सब लेंगे इस वीडियो में यहीं से विदाई। अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।